बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी स्पीक के प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, मैं आज आप दोस्तों से रमज़ानुल मुबारक की फजीलत और अहमियत बयान करूँगा। रमज़ान का महीना तमाम महीनों का सरदार है और अपने अंदर बेबहा रहमतें और बरकतें लिए हुए है। ऐसे मुबारक महीने के लिए 1400 साल कबल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मिंबर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये खुशखबरी सुनाई थी। लोगों, रमज़ान का महीना बरकतों, रहमत और मग़फ़िरत के साथ तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो महीना जो खुदा के नज़दीक बेहतरीन महीना है, जिसके अय्याम बेहतरीन अय्याम हैं, जिसकी रातें बेहतरीन रातें हैं और जिसकी घड़ियाँ बेहतरीन घड़ियाँ हैं। ऐसे महीने में तुम्हारी सांसें ज़िक्र खुदा में पढ़ी जाने वाली तस्बीह का सवाब रखती हैं। तुम्हारी नींदें इबादत, अमाल मकबूल और दुआएं मुस्तजाब है। ये महीना नहायत ही शान शौकत वाला है। इस महीने की अजमत दीगर तमाम महीनों से ज़्यादा है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, माह रमज़ान को अपनी एक दुआ से इसी शहरुल इस्लाम यानी इस्लाम का महीना करार दिया है। रमज़ानुल मुबारक के चंद फ़ज़ाइल आप दोस्तों से बयान करूँगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, रोज़ेदार की नींद इबादत और इसकी खामोशी तस्बीह और इसके अमल कबूल शुदा हैं। इसकी इबादत, इसकी दुआ मुस्तजाब होगी और अफ्तारी के वक़्त इसकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। रमज़ान की खसूसियात आप दोस्तों से बयान करूँगा। रमज़ान का महीना बेशुमार खसूसियात से भरा हुआ है, जो इस माह मुबारक को दीगर तमाम महीनों से अफजल बनाता है। रमज़ान करीम वो ही मुक़द्दस महीना है जिसमें तमाम आसमानी किताबें नाज़िल हुईं। तौरात, ज़बूर और अंजील माह रमज़ान में नाज़िल हुई, जबकि तमाम जहानों के लिए हदायत कुरान मजीद 24 रमज़ान को नाज़िल हुआ। बाज़ रवायात में है कि सफ़िया इब्राहीम यकम मुहर्रम यकम रमज़ान को नाज़िल हुआ। दोस्तों, रमज़ान करीम वो वाहिद महीना है जिसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। कुरान की सूरह बकरा की आयत 185 में इस माह की खसूसियात बयान होती हैं। खुदाबंदी फरमाता है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, रमज़ान वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत है और जिसमें हदायत और बातिल की तमीज़ की निशानियाँ मौजूद हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए वो रोज़ा रखे। हाँ, वो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो इस दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। तुम रोज़ों की तकमील करो और अल्लाह ताला की दी हुई हदायत पर इसकी बुजुर्गी बयान करो, शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। माह रमज़ान की ताक रातें आप दोस्तों से बयान करूँगा। इस तरह रमज़ानुल मुबारक की एक और फजीलत ताक रातें हैं। आखिरी इशरे के 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात को ताक रातें कहा जाता है। हज़रत अब्बाद बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लैलतुल कद्र के मुतल्लक सवालात किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो रमज़ान में है, सो तुम इसे आखिरी अशरे में तलाश करो। और मज़ीद फरमाया, लैलतुल कद्र 21वीं
23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں طاق راتوں میں ہے۔ جس شخص نے لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور طلب ثواب کے ساتھ قیام کیا، پھر ساری رات کی توفیق دی گئی تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک دوسری روایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی لیلۃ القدر کی رات ایمان اور اجر ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اعتکاف کی فضیلت آپ دوستوں سے میں بیان کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کی ایک اور فضیلت اعتکاف ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانا اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ اسلامی اطلاع میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھاوا یا نمائش کے لیے نہیں کی جا سکتی، چنانچہ یہ خالص عبادت ہوتی ہے، لہذا اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے جس سے خدا کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہوتا، لہذا خدا کے علاوہ کوئی اور اس کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی مناجات کے دوران بارگاہ خداوندی میں سوال کیا، خدایا تیری نگاہ میں کیا کوئی اور بھی میری طرح محترم ہے؟ جواب ملا، حاکمیت کے آخری زمانے میں میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں میں ماہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے یہ احترام عطا کروں گا۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اگلی نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے۔ اچھا، مجھے دیجیے اجازت اس نگاہ کے ساتھ کہ میں اگلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچاتا رہوں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔